नमस्कार, मैं कृपा संग्राम न्यूज़ PR लाइव देख रहे हैं। हम पटना के दरोगा राय पथ पर और कल संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई जा रही है और हमारे साथ बात करने के लिए RJD के उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं। सर, जिस तरीके से संत शिरोमणि जयंती मनाई जा रही है कल, बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए व्यवस्था आप कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तो मान लेते हैं कि 10,000 लोगों की व्यवस्था हमारी हो रही है और अभी तक के पूरे राज्य से जो है हर जिला से लोग हमारे यहाँ आएंगे। अभी तक जितने भी बाहरी जो जिला है हमारा, चाहे वो कटिहार हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, किशनगंज हो, अररिया हो या हमारा जो है कि ये इधर जो है मधेपुरा है, ये सब सभी जगहों से, मधुबनी वगैरह से भी कुछ लोग अभी तक के लगभग 300 लोग अभी तक के जो कि आ चुके हैं। यहाँ पर 500 आदमी का भी रहने का व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया है। उन लोगों को जो है कि उसकी खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। फिर कल करने का मतलब कि सवेरे भी उनका फिर नाश्ता का व्यवस्था होगा, फिर दोपहर में भोजन का व्यवस्था होगा। इस तरीक़ा से जो है कि हम लोग जो है कि कार्यक्रम को जो है कि हम लोग कर रहे हैं। तो करके लोग आ रहे हैं, उनको देख रेख कर रहे हैं और यही कर रहे हैं। बहुत लोग कल हम आने भी चाहेंगे। आप लोग पर बार बार आरोप लगता रहा कि 90-10 की बात करके एक तरीके से बिहार में जाति उन्माद भी फैला रहे हैं और आप लोग कल संत शिरोमणि जयंती भी मना रहे हैं, तो क्या उसको भी एक संदेश देंगे उसी माध्यम से? देखिए, हम लोग कहने का मतलब है कि 90-10 की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। करने वाला वो लोग हैं, उनसे पूछिए जो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास, तो इस स्थिति के लेकर के आप इस देश में जो है कि जिसको आप हिंदू कहते हैं, हम लोग को हिंदू कहा जा रहा है और हम लोग को मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर से मुझे जो है कि दूर भगाया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में कहाँ है सबका साथ सबका विकास? क्या है? जबकि जो है कि इस देश में सभी लोगों का जीने का अधिकार है। हमारा संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो दिया हुआ जो संविधान है, ये संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इस देश में सभी का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको यहाँ पर रहने का अधिकार है और जीने का अधिकार है। यह देश की आज़ादी में बापू का जितना त्याग है, तो भगत सिंह जी का भी त्याग है, बाल गंगाधर तिलक जी का भी त्याग है, उतने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब और अबुल कलाम आज़ाद ऐसे लोग हैं और भी धर्म के लोग, बड़े सरीखे लोग हैं, उनका भी इतना ही बलिदान है और त्याग है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा जो है कि यह देश पर सबका अधिकार है, सब लोग आपका मान सम्मान है और झूठ मूठ के खोखला इनका नारा है कि सबका साथ और सबका विकास की बात कह करके और लोगों को जो है कि वो धोखा दे रहे हैं। कल डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी आमंत्रित हैं। उसके अलावा आप विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किए? हम सभी लोगों को करते हैं। यह संत की जयंती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी किसी जाति के नहीं, इनके जो विचार सबके लिए होते हैं और इनके जो संदेश और उपदेश है वो सबके लिए है। इनके तो 3 मंत्र हैं कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। तो ये 3 मंत्र सिर्फ जो है कि सत्ताधारी के लिए नहीं है और ये 3 मंत्र विपक्ष के लिए नहीं है, सबके लिए है। जन कल्याण के लिए 3 मंत्र है। इसी से गांव, समाज, परिवार, देश, राज्य, इसी से करने का मतलब सही होगा और सुखमय जीवन व्यतीत करने का काम करेगा और विकास करेगा। आप रविदास चेतना मंच से भी जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, तो खास तौर से रविदास समाज जो पीछे चला गया, आप लोग की सरकार भी, उसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो करने का मतलब है कि यहाँ पर तो पहल हो ही रही है। बिहार सरकार आज खास करके नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने संत रविदास जी के नाम पर बिहार में छुट्टी कराने का काम, उन्होंने सरकारी छुट्टी कराने का काम किया। हमारी ममता दीदी जी थी, 8,400 के करीब संख्या में है, जो सिर्फ रविदास समाज की महिला है। इनको पहले एक डिलीवरी पर 100 रुपया मिलता था, अब एक डिलीवरी पर 300 रुपया मिल रहा है। विकास मित्र जो है, जिसमें 90% रविदास समाज के इसमें लोग हैं, जिनको जो है 4,000 रुपया उनको मिल रहा था, आज उनको 12,500 मिल रहा है। ऐसे करके और रविदास चेतना मंच ने मांग किया था अगले बार कि भाई बिहार सरकार जातीय जनगणना अपने पैसा से कराए, तो ये भी सरकार ने मांग लेने का काम किया है। तो ऐसे परिस्थिति में रविदास चेतना मंच अपने अधिकार के लिए, विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध रहता है। आज भी हम लोग डिमांड रख ही रहे हैं कि संत रविदास जी की जीवनी और बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी प्रथम क्लास से लेकर के पंचम क्लास से लेकर के 12वीं के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए। ऐसे करके लिटरेटी देश में है, ये समाप्त हो।
साथ साथ हमारा जो है मेडिकल में भी कुछ ऐसी मांगे हैं, उसको लेकर के भी हम लोगों ने काम किया है। निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण हो, इसके लेकर के भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से पूर्व मंत्री ने साफ ने कहा कि जिस तरीके से रविदास चेतना मंच की तरफ से अगले साल ही ये घोषणा की गई थी कि हम लोग अपने पैसे से बिहार में जाति जनगणना कराएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं इस साल जिस तरीके से बिहार सरकार ने उसको देखते हुए अपने खर्चे से करा रही है, तो इस तरीके से सरकार को इन्होंने धन्यवाद भी दिया। दूसरी तरीके से कहा कि जिस तरीके से जो भी कार्यक्रम सरकार कर रही है रविदास चेतना मंच के लिए, रविदास समाज के लिए, वो काफ़ी सराहनीय है। तो बने रहिए मेरे साथ, मनीष भारती के साथ, कृपा शंकर, पटना।